कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? तो शाहाबाद। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ किस जिले में है? राखीगढ़ हिसार में। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादविंद्र गार्डन। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सरस्वती, मारकंडा और साहबी ये मौसमी नदी हैं। मौसमी नदी हैं। मौसमी नदी। यमुना सदाबहार नदी है जो जिसमें हमेशा हर सीजन में पानी रहता है, पानी बहता रहता है। तीज के त्यौहार किस महीने में आता है? तीज का त्यौहार सावन महीने में आता है। तीज का त्यौहार सावन महीने में आता है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो ये दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित है। दिल्ली जयपुर मार्ग पर धारूहेड़ा स्थित है। दिल्ली जयपुर मार्ग पर। दिल्ली जयपुर मार्ग पर काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ है? काला तीतर ये देखें, ध्यान रखना भाई, पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है सिरसा में। यह है अबूब शहर सिरसा में तथा तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है। इसके अलावा काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली में है, पीपली कुरुक्षेत्र में। तो ये पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है सिरसा में और अबूब शहर सिरसा में तथा तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी, मोरनी की जो पहाड़ियां हैं उनमें है, मोरनी की पहाड़ियों में। अब मोरनी की पहाड़ी है पंचकुला में। और इसके बाद काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। सबसे बड़ा सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? सबसे बाद में गठित जिला है पलवल, परंतु चरखी दादरी इसके बाद में है 22वां जिला। ऑप्शन में पलवल है तो पलवल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में 1857 की क्रांतिकारी का बीज कहाँ से शुरू हुआ? तो ये अम्बाला छावनी से शुरू हुआ। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सोनीपत से प्राप्त हुई है ताम्र मुद्राएं सोनीपत से, सोनीपत से। हरियाणा का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में है? तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है तो ये हिसार में स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो बागवानी के तहत आती है। ऐतिहासिक नगर रानिया की सिरसा जिले में है। सर्पदर्पण हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो सफीदों का नाम है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनाए जाते हैं? करनाल में। चवन्य ऋषि की स्मृति में कहाँ पर मेला लगता है? तो ढूसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में मेला लगता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया था। हरियाणा के राजा जनमेदा का संबंध किससे है? सफीदों से है। हरियाणा में कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं? कुल प्रशासनिक मंडल 6 हैं। हरियाणा के किस जिले में की सीमा भारत के अन्य राज्य से को स्पर्श नहीं करती? तो रोहतक। तो रोहतक एक लैंडलॉक जिला है हरियाणा का लैंडलॉक जिला रोहतक। रोहतक। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बंसीलाल जी को। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो ये ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है। और लगभग जो बिड़ला मंदिर है ना, इस ब्रह्म सरोवर भी से नजदीक है और ज्योति सरोवर भी से थोड़ी सी दूरी पर है, परंतु सबसे निकट है ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर बेस्ट आंसर है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी से माना जाता है। खनिज संसाधनों में हरियाणा का किस जिले की प्रमुखता है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुखता है। कोहिनूर पत्र का संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? कोहिनूर पत्र का संपादक बाल मुकुंद गुप्त। तो कोहिनूर जो पेपर है इसका बाल मुकुंद गुप्त भी इसका प्रसारण करते थे। कोहिनूर पत्र का संपादन लाहौर से बाल मुकुंद गुप्त जी ने 1888 ईस्वी में निकाला था, जो उर्दू भाषा में था। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत में प्रताप और भारत मित्र नामक समाचार पत्र हिंदी में निकाले थे। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियां, पंचकुला। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा जिले से संबंध रखता है?
तो साक्षी मलिक अभी अभी जो ये हुआ था आंदोलन किया था उन्होंने दिल्ली में, तो दिल्ली के जो रामलीला मैदान में हुआ था, साक्षी मलिक और ये जो अन्य खिलाड़ी थे इनकी अच्छी धुनाई हुई थी और इनको किसी प्रकार का कोई सम्मान सरकार ने नहीं दिया था, ना ही इनकी कोई बात सरकार के द्वारा मानी गई थी और इनका बहुत अच्छा अपमान सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये साक्षी मलिक जी हैं, ये भी उसमें थी। तो ये रोहतक के मोखरा जिले से राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? दुग्ध, जब दूध की बात होगी तो करनाल में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो 7 जिले थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद था। हेमचंद और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत में हेमचंद की सेना जीतने वाली थी कि हेमू की आंख में तीर लग गया। तीर लगने पर यह अपने हाथी से गिर गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इसे कहते हैं कि किस्मत अच्छी न होना, और किस्मत अच्छी न होने के कारण ये युद्ध हार गया। बीहड़ बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? बीहड़ बीरबारा, तो बीहड़ बीरबारा वन्यजीव यानी कि जींद में है। बीहड़ प्रकार के लोग कहाँ है, इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बीहड़ प्रकार के लोग जींद में रहते हैं। हरियाणा महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो ये संतोष यादव जी थी। रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट 1992 लगभग जब हमारे जन्म से पहले ही संतोष यादव जी मतलब माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी थी, 1992 और 1993 लगातार। तो कितनी अच्छी पर्वतरोही ये रही होंगी संतोष यादव जी, और कितना मतलब इनके जो विचार हैं कितने आगे के होंगे। जब लोग हाँ कुछ सोचते भी नहीं थे गांव से निकलने की, तब तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय फतह कर दी थी। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो भाई ये अपना मेवात जिला है, जिसमें न्यूनतम दर अरे महिलाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। और असल बात तो यह है कि यहाँ की महिलाएं यदि पढ़ लिख भी जाए तो उनको सफलता के चांसेस बहुत कम होने के कारण उनका उत्साह कम हो जाता है कि वह पढ़ लिख के क्या फ़ायदा जब भी वही करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मेवात की जो महिलाओं का शिक्षा की तरफ जागरूक न होना। और वैसे भी कुछ है कि वह कुछ इसके धार्मिक कारण भी हो सकते हैं और कुछ सरकारी कारण भी हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे महिलाएं पढ़ने के बाद रोजगार ओरिएंटेड जो पढ़ाई है महिलाओं के लिए वो रोजगार ओरिएंटेड ना होने के कारण तो महिलाओं का इसकी तरफ से ध्यान खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हाँसी। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे और आयरलैंड से आके हाँसी को अपनी राजधानी बनाया। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? नाहर रेवाड़ी में रहता है, तो रेवाड़ी। तो यहाँ पर रेवाड़ी रेवाड़ी ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना नहर बनी हुई है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है और सोनीपत में ये पश्चिमी यमुना नहर पे है। पश्चिमी यमुना नहर, तो 2 नहरें हैं, एक पूर्वी नहर है, एक पश्चिमी नहर है। तो पश्चिमी जो यमुना नहर है वो हरियाणा के लिए है और पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो पश्चिमी यमुना नहर से सीधा सीधा हरियाणा को फायदा होता है। और ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो ये गुरुग्राम है जो सामान्य वर्ग में आती है। बाकी जो अम्बाला है, सिरसा है, ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एससी एसटी के लिए तो अनिल विज जी हैं, अम्बाड़ा से विधायक हैं, तो ये एक एससी कैंडिडेट होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दवारा एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं होंगे। और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, अम्बाला से बहुत अच्छे विधायक हैं और बहुत अच्छे हरियाणा के मंत्री भी हैं और गृह मंत्री हैं। तो बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है हरियाणा सरकार ने अनिल विज जी को दे रखी है और उनका विधानसभा क्षेत्र है अम्बाड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था और ये 1556 ईस्वी में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। जब ये शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल एक विषय था, वो था संस्कृत विषय, और 1959 के बाद इसमें अन्य विषय जोड़ दिए गए जोड़ दिए गए अन्य विषय जोड़ दिए गए। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन थे? ये जगत सिंह जाखड़ थे। जगत सिंह जाखड़ हरियाणा की जो फिल्में थी उनके सफल नायक है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? तो ये पिंजौर है। पिंजौर में है। और इसके द्वारा यूरोपियन यूनियन संघ है, उसके द्वारा इसको मदद दी जाती है। हरियाणा राज्य है, दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पूरा को छोड़कर, क्योंकि पूर्व में ये उससे घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से। तो नोएडा का जो एरिया लगता है वो पूर्व की दिशा में लगता है, तो केवल पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं को हरियाणा ने घेर रखा है, दिल्ली को। अब पूर्व दिशा में यूपी ने घेर रखा है। क्षेत्रफल अनुसार अधिक से कम हरियाणा के जिलों के सही अनुक्रम चुनिए। हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम चुनिए। वह सबसे बड़ा है, अधिक से कम, सबसे बड़ा सिरसा, उसके बाद हिसार, जींद और झज्जर। तो ये ऑप्शन ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो यमुना नदी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है वो यमुना नदी है। पाकिस्तान की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? पाकिस्तान की दूसरी लड़ाई में अकबर ने कोई हेमचंद जी को पराजित किया था। और उसका कारण था कि भाई हेमचंद की सेना ने अकबर की सेना को धूल चटा रखी थी, और हेमचंद की विजय ही होने वाली थी कि उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और पीछे गलती से या उसके दुर्भाग्य से एक सैनिक ने तीर चला दिया, और वो तीर हेमचंद जी की आंख में लग गया। आंख में लगने के कारण हेमचंद जी अपने हाथी से गिर गए, और हाथी से पे जैसे ही गिरे तो उनकी सेना में भगदड़ मच गई कि हेमू मारा गया। हेमू मारा नहीं गया, बल्कि दुर्भाग्य से उसकी आंख में तीर लग गया था। और फिर जब सेना भाग गई तो उसकी हार हो गई। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया भाई अप्रैल 1919 में। कुछ तो कहते हैं 8 अप्रैल या 10 अप्रैल के बीच में अंग्रेजों ने गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया था। जगाधरी के समय अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार लगता है? तो जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कपाल मोचन मेला। अब भाई ये कपाल मोचन कई प्रकार के मोचन है, ये गुरुद्वारा साहिब भी ये भी कई जगह में है, तो कहीं कहीं के मशहूर हैं। तो यहाँ का जो तो ये लग रहा है कार्तिक पूर्णिमा में जगाधरी के समीप बिलासपुर में कपाल मोचन मेला। हरियाणा के कैथल नगर में डोरा गेट के समीप निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में, ये मशहूर है भाई। कैथल का जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा नीम साहिब, ये फेमस है। यदि गुरुद्वारा नीम साहिब पूछा जाए तो कैथल ऑप्शन दी बेस्ट, और ये ही फेमस है, यही लगभग क्वेश्चन में पूछा जाता है। निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास के मुख्य लक्षण हैं। तो जो हरियाणा वन विकास निगम है उसके क्या क्या लक्षण हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान, एक मिनट भाई रुकिए। तो निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम यानी कि हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लक्षण है ग्रामीणों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। और दूसरा है कृषकों से संबंधित तकनीकी को हस्तांतरित करना। कि नई कोई तकनीकी आती है तो वन विभाग कृषकों को उसको पहुंचाता है। लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना। जनसंख्या नियंत्रण व ग्रामीणों को शिक्षित करना। तो ये उद्देश्य नहीं है। हरियाणा वन विकास बोर्ड कॉरपोरेशन या निगम का ये काम नहीं है कि वो जनसंख्या को नियंत्रित भविष्य में ग्रामीणों को शिक्षित करे। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ आरंभ किया? तो पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है?
कौन सा स्मारक गुजरी महल हिसार में है, फिरोज शाह फलैस हिसार में है, बारसी गेट हिसार में है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। कुरुक्षेत्र थानेसर। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किया जाता है, औद्योगिक श्रम क्षेत्र में दिया जाता है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड संबंध है औद्योगिक श्रम क्षेत्र से। हीरो मोटरसाइकिल के निर्माण में किस स्थान, तो धारूहेड़ा में, जो हीरो होंडा की मोटरसाइकिलें हैं वो धारूहेड़ा में बनती है, हीरो की मोटरसाइकिलें। अंतरिक्ष अभियान, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो ये फरवरी 2003 में हुई थी। तो 1 फरवरी 2003 में इनके अंतरिक्ष से वापस लौटते हुए इनकी प्लेन क्रैश हो गया था और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो मांझी साहिब है अम्बाड़ा में, और अम्बाड़ा में से जो एमएलए है वो है अनिल विज जी। और अनिल विज जी गृह मंत्री है, हरियाणा सरकार ने इनको बहुत बड़ा पद दे रखा है गृह मंत्री का। मांझी साहिब गुरुद्वारा, अब देखो देखो नीम साहिब है, मांझी साहिब देख कैथल, अम्बाड़ा और पंचकुला तीनों जिलों में है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कैथल का है गुरुद्वारा नीम साहिब। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी क्या है, एथलेटिक्स, एक्चुअल में धावक है। गीता जुत्सी जींद जिले की धावक है। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की, संदेश, तो ये नेकीराम शर्मा जी ने की। और नेकीराम शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है, अशोक स्तंभ की लिपि है ब्राह्मणी। अशोक स्तंभ की लिपि क्या, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने, तो ये हमारे देवीलाल जी थे, श्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फादर, और दुष्यंत चौटाला जी के परदादा। दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। और जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं अभय चौटाला, अजय चौटाला, उनके ये दादा थे देवीलाल जी। कौन सा राज्य हरियाणा में पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है भाई, ये उत्तर प्रदेश है। क्योंकि ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी की 2 शाखाएं हैं, पूर्वी यमुना और नहर और पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी, जो पश्चिम यमुना नहर है वो तो बहती है हरियाणा में, और जो पूर्वी है वो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश हम हरियाणा की पूर्व दिशा में है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो ये 7वीं शताब्दी में है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की, तो ये 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में स्थापित। बड़खर झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के, बड़खर झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थानांतरित करनाल में किस वर्ष हुआ, तो ये पहले कहीं और था, यानी क्या जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान 1955 में करनाल लाया गया। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सन्नो देवी थी। आम मेला कहाँ लगता है, आम मेला पिंजौर में लगता है। आम मेला कहाँ लगता है, पिंजौर में लगता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने आक्रमण फतेहाबाद, सिरसा और हिसार सभी पर उन्होंने आक्रमण किया था। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गुगा नवमी पर किया जाता है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक कवि थे, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आलू, वो एक उर्दू के कवि थे, उर्दू के कवि थे, उर्दू के कवि थी। मैगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है, तो ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। महेंद्रगढ़ जो है ना प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है हरियाणा का महेंद्रगढ़, और सबसे पिछड़े और एक पिछड़े जिलों की श्रेणी में भी आता है। दक्षिण का राज्य है हरियाणा का, ये पिछड़े की श्रेणी में भी आता है और खनिज संपदा में सबसे ज्यादा समृद्ध भी है। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणा भाषा का प्रभाव नहीं है, तो हरियाणा की भाषा का प्रभाव राजस्थानी से मिक्स है, ब्रिज से मिक्स है, बांगरू से मिक्स है, तो पंजाबी भाषा का जो हमारी मेवाती भाषा उस पर कोई असर नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये है पंडित शंतनु दत्त शर्मा जी का। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख सत्र हाल्य की स्थापना में सबसे अधिक योगदान कौन सा विद्वान कर रहा है, पंडित शंतनु दत्त शर्मा। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ,
समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म खेड़ी सुल्तानपुर। 1919 में सर्वप्रथम राष्ट्र का विरोध कहाँ पर हुआ? तो अम्बाड़ा में हुआ। देवी रक्षक योजना किस वर्ष शुरुआत की थी? देवी रक्षक और देवी रूपक दो योजनाएं हैं। देवी रक्षक योजना की शुरुआत 2003 में हुई थी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो 1857 की क्रांति में तो हरियाणा के सारे जिले भाग लिए थे, तो सभी का योगदान है। बापौली किस जिले के अंतर्गत? बापौली पानीपत के अंदर आता है। यहाँ एक रिफाइनर है। देवी रूपक, देवी रक्षक और देवी रूपक, तो देवी रक्षक और देवी रूपक, तो देवी रूपक का 2002 में हुआ, देवी रक्षक का 2003 में हुआ। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये राय सोनीपत में है। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया? 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया। 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया। बाज हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की बंसीलाल जी ने। बंसीलाल। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन। ये बाणभट्ट मत कर जाना। तो रत्नावली प्रसिद्ध रचना है हर्षवर्धन की। पश्चिमी यमुना नगर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ताजेवाला। ताजेवाला एक बैराज है यमुनानगर में, वहां से पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी हरियाणा के लिए है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया? तो 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। पटौदी नगर में किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब मंसूर अली, जो सैफ अली खान के पिताजी थे, उनका संबंध था। अग्रोहा डाम पूरे भारत में जाना जाता है तो महाराज अग्रसेन के कारण। हरियाणा के सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? हिसार, ये नहीं, कुंजपुरा में है। ये कुंजपुरा करनाल में पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा 1961 में खोला गया था और खोला गया था। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या आरंभ किया? तो इन्होंने एक गौशाला आरंभ की थी। गौशाला आरंभ की थी रेवाड़ी पहुंचकर एक गौशाला आरंभ की थी। गौशाला आरंभ की थी इन्होंने। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है? तो एक गुरुग्राम में स्थित है। 1972 में नारनौल क्षेत्र में 17वीं सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? तो ये सबसे पहले तो 1972 नहीं है, ये 1672 है। तो 1672 में अंग्रेजों के साथ युद्ध, 1672 में औरंगजेब की सेना के साथ मतलब विद्रोह हुआ था। तो औरंगजेब की सेना के बीच में। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार कहाँ है? रोहतक में। शंकर जादूगर का जन्म स्थली कौन सी है? एलनाबाद से जो एमएलए है वो अभय जी हैं। अभय, इंडियन नेशनल लोकदल से, एलनाबाद से। तो शंकर जादूगर की जन्म स्थली है एलनाबाद। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से है। SYL जिसे बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर, इसकी खुदाई कई बार इनेलो पार्टी करती है। इनेलो पार्टी जब इलेक्शन आता है तो इनेलो पार्टी इसी की खुदाई में लग जाती है और अपना प्रचार प्रसार करने लगती है, परंतु पानी SYL के माध्यम से अभी तक हरियाणा को नहीं मिला। उदयभानु हंस की प्रिय विद्या क्या थी? उदयभानु हंस प्रिय विद्या मतलब किस विद्या में ये निपुण थे? तो काव्य लेखन का कार्य करते थे। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन की जीवन चरित्र किस में लिखा? तो चरित्र तो हर्षचरित है, तो इसका हर्षचरित है। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें
वर्ष भर लाखों श्रद्धार्थी आते हैं, वर्ष भर में लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो कौन सा है? गुरुग्राम में एक ही है माता शीतला मंदिर, और माता शीतला मंदिर में एक बोर्ड है, और उस बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल यादव जी। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? रोहतक जिले में हुआ, और ये वर्तमान कैलगांव भिवानी में अब आ गया है, क्योंकि जो भिवानी जिला है वो रोहतक से अलग करके बनाया गया था, तो अब ये भिवानी में है, भिवानी में है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है? तो ये चरखी दादरी है। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी जो न्यायालय था स्थापित किया गया था शिमला में। रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित रखते हैं? रणदीप हुड्डा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सुपुत्र हैं, वो रोहतक जिले से संबंध रखते हैं, और रोहतक के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती है, और रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध है? तुलसीदास शर्मा दिनेश भिवानी जिले से संबंध है। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। राजा हर्ष का टीला थानेसर में है। हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी सर छोटूराम जी ने। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर में। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में, ये भी बहुत भव्य मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, और ये हरियाणा सरकार के नियंत्रण में। सूफी संत बू अली कलंदर का जन्म पानीपत से। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामांकन हुआ? तो ये गुरुग्राम शहर का। हरियाणा में हल्दी के लिए प्रमुख हैं। हल्दी 2 जिलों में होती है, अंबाला और यमुनानगर में। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म फरीदाबाद जिले से है। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो रोहतक मंडल में सर्वाधिक जिले हैं। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है कुरुक्षेत्र में। बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम है यमुनानगर में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित संबंधित है संबंधित है? तो अनुसूचित जाति से इसराना। सीसवाला संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? सीसवाला। तो सीसवाला से है अपना हिसार। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? तो ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणा के इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुरस्कार पुस्तक किसने लिखी? तो श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें लिखी। श्री पंडित श्री राम शर्मा जी ने। शाह चौखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? शाह चौकी खेरा मेले का आयोजन गुरुग्राम में होता है। हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी है? वैसे तो ये फिल्म धरती है, परंतु इसको हरफुल जाट जुलानी, धरती ऑप्शन में ना होने का हरफुल जाट जुलानी को माना गया। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरो भिवानी में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरो भिवानी में है। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। तो गुरुग्राम में जो सबसे प्राचीन उद्योग है तो मारुति सुजुकी का जो कार है ये एक प्राचीन उद्योग है। कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान तो ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो बंसीलाल जी के द्वारा हुआ था, और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? तो ये मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी के नाम। हरियाणा की किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो लाला लाजपत राय हरियाणा के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मुरथल सोनीपत में है। सूरजकुंड का निर्माण
किसके द्वारा कराया गया था? तो अनंग पाल द्वितीय के द्वारा। बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ झज्जर जिले के अंदर आता है। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर है? तो ये भिवानी है, परंतु वर्तमान में अब हिसार में हो गई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध है काला अम्ब, काला अम्ब से संबंध है पानीपत की तीसरी लड़ाई का। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है दक्षिणी भाग में, दक्षिणी और पश्चिम में। हरियाणा के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था पुनर्निर्माण। मारुति सुजुकी के उत्पादन संयंत्र कहाँ है? गुरुग्राम में है, और ये सबसे पुराना उद्योग भी है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो रोहतक में है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। जिलों के हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े का चयन कीजिए। छोटे से बड़े, तो इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो झज्जर, जींद और हिसार। देखो हिसार तो सबसे बड़ा है, तो झज्जर, जींद, हिसार। वैसे सिरसा बड़ा है सबसे, पहले हिसार हुआ करता था और अंत अब सिरसा है। तो इसमें देख दूसरे नंबर पे फिर भी हिसार बना हुआ, तो ये देखना है हिसार तो आता है, तो ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो एक पानीपत में युद्ध हुआ था। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो बहादुर सिंह। गोला फेंक खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी बहादुर सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद ये एक अनपढ़ आदमी थे, और अनपढ़ आदमी होने के बावजूद भी ये हरियाणा के सूर्य कवि हैं। और एकमात्र लक्ष्मीचंद जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर रिसर्च करते हैं हमारे आज के नई पीढ़ी पंडित लक्ष्मीचंद जी पर रिसर्च करती है। और कार्तिकेय मंदिर कहाँ स्थित है? कार्तिकेय मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार लगा है। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम में है सोनाकुंड। सोनाकुंड गुरुग्राम में, सोनाकुंड गुरुग्राम में, सोनाकुंड गुरुग्राम में, सोनाकुंड गुरुग्राम में। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाने का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म? तो बावल रोहतक। दीपा मलिक ने पैरालंपिक 2016 में भारत में किस रजत पदक जीता? उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो सोनीपत में। दीपा मलिक सोनीपत में। पिंजौर गार्डन का वास्तुकार कौन है? नवाब फिरोज खां। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? पंजाबी। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है। सूर्य सम्मान पुस्तक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्टता के लिए दिया जाता है? तो सूर्य सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो ये यमुनानगर था। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? कालेसर यमुनानगर में है, यमुनानगर में है। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है। हरियाणा के प्रशासनिक नए मंडल हैं, तो नए मंडल है करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद नए मंडल है। फुलकारी हरियाणा का संबंध एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी से, तो ये एक शॉल है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा में अली वर्दी खां का मकबरा किस जिले में है? अली वर्दी खां, अली वर्दी खां का जो मकबरा है वह गुरुग्राम में है। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भीम पुरस्कार। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर है? तो एक कुरुक्षेत्र पे हुआ मार्ग पर। महाभारत कालीन भीमाश्वरी
मंदिर किस स्थान पर है? तो महाभारत कालीन, ये भीमा देवी का मंदिर भी कहते हैं इसे, तो ये बेरी में है। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? तो भरत वंश के पराक्रमी राजा हुए। ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में है? ये पानीपत में है। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था? तो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य सभी का था। गढ़ी सांपला के स्वतंत्रता सेनानी थे सर छोटू राम। सर छोटू राम। सर छोटू राम। सर छोटू राम। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो फागुन मास में बाबा मस्तनाथ, और इनके नाम से बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है रोहतक में। बगला साहिब गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? बगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक में। रॉक एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? तो लाला मुरलीधर ने। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1920 में। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये नारनौंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। मधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? मधोगढ़ महेंद्रगढ़ में है। विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? तो द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। द्वार पर। मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से किन जिलों में बहती है? मार्कंडा नदी कुरुक्षेत्र में बहती है। बालमुकुंद गुप्त किस क्षेत्र में योगदान रहा? बालमुकुंद गुप्त जी का पत्रकारिता, साहित्य सृजन और स्वतंत्रता सेनानी उपरोक्त सभी में बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्रीय झीलें हैं? तो ये मैदानी क्षेत्रीय प्राकृतिक झीलें हैं। तो ये मैदानी क्षेत्रीय प्राकृतिक झीलें हैं। हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो गुरुग्राम को कहते हैं मिलेनियम सिटी। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र बहने वाली नदी का विवरण है? किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है? तो वामन पुराण। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध साहित्य है मध्यम निकाय और दिव्यदान। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य खालिस्तान में स्थित है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पिंजौर में स्थित है। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? गुरुग्राम। एचएमटी हरियाणा के किस में है? पिंजौर में। हरियाणा में सर्वोच्च गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? करनाल में। करनाल और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान का अपना देश या भगवान का वास। हरियाणा का है भगवान का वास। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ? महेंद्रगढ़ जिले में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। हरियाणा के किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? बच्चों के जन्म पर, त्योहारों के समय, विवाह पर। तो उपरोक्त सभी पर लोकगीत गाए जाते हैं। घोड़ी मारे नृत्य के समय किया जाता है? तो विवाह के समय किया जाता है। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? तो यह है कि कोई मेहमान घर पर आएगा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया? तो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया।
कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? तो पुनर्निर्माण महाराजा सदाशिवराव के द्वारा करवाया गया। हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ। स्थलबोर में किस ऋषि का मठ है? स्थलबोर मस्तनाथ जी का। हरियाणा का अधिकांश भाग है मैदानी भाग है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला गया है? हरिभूमि रोहतक से। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? छुड़ानी धाम है संत गरीबदास जी से। संत गरीबदास जी से। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों को पूजा अर्चना की थी, तो पांडवों ने की थी। गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? कैथल में। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तानों के लिए है, तो ये बुजुर्गों के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। पंडित नेकीराम शर्मा को उपनाम दिया गया हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। कपड़ा का बाजार। कपड़ा का बाजार माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा खालिस्तान के द्वारा की गई थी। करनाल की स्थापना राजा कर्ण के द्वारा की गई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संबंध है अम्बाड़ा से। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है थानेसर। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में है। पशु, तो ये राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान नेशनल पशु, तो करनाल में। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो खालिस्तान पर्वतमाला की पृष्ठभूमि है। तो अरावली 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब महिला पुरुष अनुपात था, तो ये हरियाणा ही था। तो हरियाणा 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 में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। किस जिले में? तो महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की सबसे अधिक पैदावार होती है। हरियाणा में खालिस्तान त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी। सीता माई मंदिर स्थित है। सीता माई मंदिर स्थित है करनाल में। इब्राहिम लोदी का मकबरा राजस्थान जिले में स्थित है, तो पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में। खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। अनीता कुंडू ने। अनीता कुंडू ने एवरेस्ट की नेपाल और चाइना दोनों तरफ से चढ़ाई की हुई है, तो अनीता कुंडू। तो चाइना की तरफ से जो बच्चे हैं वो चढ़ाई करते हैं। अनीता कुंडू ने दोनों बार नेपाल और चीन दोनों की तरफ से। दयानंद मायणा हरियाणा के एक प्रतिष्ठित हैं। दयानंद मायना हरियाणा के प्रतिष्ठित है कवि और लोक कलाकार। निम्नलिखित में से हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बर्मन को। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर। सुल्तानपुर गुरुग्राम। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? करनाल को। हरियाणा में निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो ये रोहतक में IIM रोहतक में। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो गीता जयंती समारोह। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? हरियाणा की नृत्य तो भांगड़ा नहीं है, भांगड़ा पंजाब की है। राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के। हरियाणा के प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र करनाल में खोला गया था।
दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया? दंगल फिल्म में तो आमिर खान जी ने। इंडियन नेशनल लोक दल का नेता कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? तो हरियाणा में नहीं बहती है, घग्गर बहती है, इंदौरी बहती है, और यमुना और ये गोमती नदी नहीं बहती है। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है? रोहतक ऑल इंडिया रेडियो। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी धरती। धरती पहली फिल्म थी। राजा पुलकेशिन दैत्य जिसने हर्षवर्धन को हराया था राजस्थान, वो राजवंश से था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो पंचकुला में सबसे अधिक वन आच्छादन क्षेत्र है।